फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल अता। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज दिए जाने पर खादिमुल हरमैन अल शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुमलिकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का अदा। सदर आसिफ जरदारी की बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फ़ातिह ख़्वानी की। इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल्तकी के रोज़े पर भी हाज़री। रोज़ा काज़िमिया में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ जरदारी ने ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सदर मुमलिकत की इमाम आज़म और अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़री। तमाम मज़ारों के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपका कानून ये कहता है हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक जिसने शिकायत कर दी वही दरख्वास्त गुजार होगा। बारिशें बरसाने वाले सिस्टम की दस्तक, सर्दी में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन। बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नथिया गली, गलियात, ठंडियानी, बालाकोट में अब्र रहमत। दीर लोयर और दीर अपर के शहरी इलाकों में भी बारिश। लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। रात के वक्त शदीद धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद करना पड़े। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी आलूदा। बूंदाबांदी के सबब लाहौर का फ़ज़ाई मयार कदरे बेहतर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर चला गया। कुछ देर पहले AQI 192 रिकॉर्ड। कराची में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 158 रिकॉर्ड। बहावलपुर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, AQI 377 रिकॉर्ड। पंजाब में अंग्रेज दौर का फॉरेस्ट एक्ट तब्दील। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का निज़ाम नाफिज। वज़ीर आला पंजाब का जंगलात और माहौलियाती निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज़ पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, जदीद निज़ाम से जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा होगा। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रही हैं। लिटिल स्टार्स वतन वापस पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात गए जश्न का समा रहा। अंडर 19 टीम फातिह टीम का शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर। शायकीन क्रिकेट के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर क़यानी ने टीम का इस्तकबाल किया। अंडर 19 टीम को VIP प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज खिलाड़ियों से मुलाकात और ज़ोहराना देंगे। पाकिस्तान 13 साल बाद एशियन अंडर 19 क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत की एक न चलने दी। पाकिस्तान ने मैच 191 रन के भारी मार्जिन से अपने नाम किया। 348 रन के ताकुब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 347 रन बनाए। समीर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार इनिंग्स। समीर ने 172 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने चैंपियंस को ट्रॉफी दी।
सिडनी में बोंडाई बीच पर हमले में बड़े दहशतगर्द नेटवर्क के मुलव्वस होने का इंकशाफ। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस की कार्रवाई, मजीद 4 भारतीय शहरी गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलवी हुकाम का कहना है कि इन 4 भारतीयों को सजा सुनाए जाने तक तफ्तीश के दायरे में रखा जा रहा है। लाहौर में केनाल रोड पर शदीद धुंध के बायस गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में निजी यूनिवर्सिटी की बस और मिनी वैन को नुकसान पहुंचा। गाड़ियां टकराने के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कालाशाह काकू में भी शदीद धुंध के बायस हादसा, 4 अफराद जख्मी। कराची में एक और बच्चा सीवरेज नाले में डूबकर जान बहक। लांट ही फ्यूचर मोटर मली नदी के करीब हादसा पेश आया। 2 बच्चे नाले में डूबे, एक को बरवक्त निकाल लिया गया। हैदराबाद में भी 3 साला बच्ची नाले में गिरकर जान बहक। इलाका मकीनों के मुताबिक नाले की तामीर कई साल पहले शुरू हुई, जो आज तक मुकम्मल ना हो सकी। और अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगान शहरी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मनशियात स्मगलिंग जैसे घिनौने फेल में मसरूफ। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। खुशी हुई है कि जूनियर टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये 13 साल बाद मैच जीता गया, तो इस बात पे बहुत खुशी हो रही है। हमारी पाकिस्तान की टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और इंडिया को बड़े अच्छे मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी है। अच्छा और तगड़ा जवाब दिया गया हमारे प्लेयर्स की तरफ से उनको एक बहुत बड़े स्टेज के ऊपर, जो कि वो इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं। इस तरह मिनाज ने आज 100 किया, बहुत आउटस्टैंडिंग था। फिर अली रज़ा के उसके बाद जो बॉलिंग बहुत कमाल थी, मतलब देख के मज़ा आ गया। और इंडिया को जिस तरह हमने फाइनल में हराया, यंग लड़के थे, बहुत मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। पाकिस्तान की जीत पर क्रिकेटर्स भी खुशी से निहाल। बाबर आजम ने कहा खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, सरफराज अहमद को बड़ा क्रेडिट जाता है। शादाब खान बोले अंडर 19 स्क्वाड की शानदार क्रिकेट पर बेहद फख्र है। टेस्ट कप्तान शान मसूद का टीम और कोचिंग स्टाफ को खराज तहसीन। कहा खिलाड़ियों ने बेखौफ क्रिकेट खेली। शुएब अख्तर भी समीर मिन्हास के दीवाने निकले। कहा जीते रहो बेटा। इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। अफगानिस्तान को फितनाल ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। 10 दिसंबर को उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। मुलाकातों पर पाबंदी और तशद्दुद कहाँ तक जाएगा? वज़ीर आज़म के मुशीर अहमद सनाउल्लाह ने कहा इसका तयन तब हो सकेगा जब कोई बाज आएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मुल्क को फिर कौमी मुज़ाकरात और सियासी मिसाक़ की ज़रूरत है। मुल्क में जमहूरी अमल का चलना नागुज़ीर है। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले बानी की कोई ज़मानत देने को तैयार नहीं, इस वक्त नवाज शरीफ किरदार अदा करें। मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मुल्की हालात जामिया मुज़ाकरात का तकाजा कर रही हैं।
इस्लामाबाद में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉन्फ्रेंस से खिताब पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया, अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन पर अमल के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा, केपी को इसका हक नहीं दिया जा रहा, एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रही हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल शो इख्तिताम पज़ीर, आखिरी रोज़ फैशन और ग्लैमर के रंग नुमाया। हरीम फारूक, मावरा हुसैन और आयशा उमर ने रैंप पर जलवा बिखेरा। इब्रारुल हक के गाने, नच पंजाबर, मॉडल्स का रक्स।